और जो गलतियां हुई हमसे 20 में, वो गलतियां के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आपसे मैं माफ़ी मांगता हूं। हम सभी जाति को लेकर चलते हैं, चाहे पासवान रहे, चौधरी रहे, यादव रहे, भूमियार रहे, मुसलमान रहे, कुशवाहा रहे, चाहे वो जनप्रतिनिधि पंचायती राज का हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि सांसद हो या विधायक हो, उसी से अब अपनी जनता की आवाज़ बोल सकते हैं। फिर तीसरा आदमी कुर्ता चेंज करके आ गया। इस गांव के आदरणीय बुजुर्गों, साथ चल रहे समितिगण, साथ चल रहे मुखियागण, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के महादलितों, यहाँ के दलितों, अति पिछड़ों, मैं कौशल यादव, पूर्व विधायक, आपके साथ पास बैठा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। एक आध दो बार और आए थे, जो कहीं लाइब्रेरी था, यहाँ से आए थे। लाइब्रेरी में हमको बैठाया गया था और आपका संबंध, मेरा संबंध 45 साल से है। आपने भी मेरा पिताजी का नाम लिया, पिताजी को जिताया, माताजी को जिताए, मुझे जिताया, मेरी पत्नी को जिताए। कुछ कमी रह गई जो महादलितों का मैं आंसू नहीं पहुँच पाया। इस कारण से पिछला चुनाव में हार गया। हारने के बाद मुझे लगा कि जिस गोविंदपुर विधानसभा में हमारा परिवार 45 साल विधायक रहा है, मंत्री रहे हैं, वो जनता क्यों नाराज हो गई हमसे। सबसे बड़ा कारण था कि चुनाव के वक्त पर मैं आपके पास नहीं आया और हमारे कार्यकर्ताओं का कुछ आक्रोश था। नया युवा लड़का मार्केट में था, नया युवा लड़का सोच रहा था, विकास की बात कर रहा था, और हमारे पुराने कार्यकर्ता समझे नहीं, हम युवा लड़का से नहीं मिल पाए। ये गुस्सा था, ये गुस्सा का इजहार हमको चुनाव हरा कर किया गया। चुनाव हारने पर मुझे एहसास हुआ कि जनता में वो ताकत है कि जो काम नहीं करेगा, जो सम्मान नेता नहीं देगा, उसको जनता हराती है। और इसीलिए चुनाव तो 4 महीना बाद है, लेकिन मैं भरी दोपहरिया में हर गांव और टोला को देखना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव में 10-12 दिन में मैं पूरा घूम नहीं पाता। और जो गलतियां हुई हमसे 20 में, वो गलतियां के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आपसे मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि हमारी जिला की राजनीति दलित अति पिछड़ा, महादलित अति पिछड़ा, पिछड़ा समाज और अन्य समाज को लेकर चलने का है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नाराज हो गए, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। आपको हिसाब जनप्रतिनिधि से लेना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि नहीं काम करते उसे हराना भी चाहिए। आज मैं यहाँ आया, आपको लगा कि हम हराए कौशल जी को, और कौशल जी भागे आए, उनको एहसास हो गया कि जनता मालिक है। इसी तरह आप लोगों ने पूर्व सांसद आदरणीय स्वर्गीय भोला बाबू को भी वोट दिया होगा, लेकिन भोला बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए बेगूसराय। जो काम हुआ होगा, जो काम नहीं हुआ होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही विकास है। चाहे वो जनप्रतिनिधि पंचायती राज का हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि सांसद हो या विधायक हो, उसी से अब अपनी जनता की आवाज़ बोल सकते हैं। लेकिन जब वो चले गए, फिर कुर्ता दूसरा चेंज करके दूसरा आदमी आ गए, गिराज बाबू आ गए, और गिराज बाबू को ही वोट दिए होंगे। फिर क्या किए ना किए, कितने आपका बीघा है, कितने टोला, उसमें नहीं आए। फिर तीसरा आदमी कुर्ता चेंज करके आ गया। फिर तीसरा आदमी चंदन सिंह आ गए, वो भी काम वोट दिए होंगे, वो भी चले गए कुर्ता साफ करके। फिर दूसरा कोई आ गए।
उनको भी वोट दिए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ताकत है वो एक दिन का जो वोट है वो 5 साल का भविष्य तय करता है। एक दिन का वोट में ये मत समझ जाइए कि एक दिन का वोट हो गया अब मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि जिसको आप वोट देते हैं वोट के रूप में आप उसको एक ताकत देते हैं गांव का विकास का, हर समाज को लेकर चलने का। और जब वो ताकत उसको देते हैं और वो ताकत भूल जाता है, तो जैसे मुझे हराया, पंचायती राज में मुखिया को भी हराते हैं, अच्छा काम नहीं करता हरा देते हैं। सबसे हिसाब लेना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि जो गलतियाँ हुई मुझे माफ़ करते हुए, अभी चुनाव 3-4 महीना का देरी है। हम सभी जाति को लेकर चलते हैं, चाहे पासवान रहे, चौधरी रहे, यादव रहे, भूमियार रहे, मुसलमान रहे, कुशवाहा रहे। हम आपसे इतना ही अनुरोध करूँगा कि यहाँ जितना चुनाव हुआ, 12 बार चुनाव हुई, 9 बार हमारा परिवार ही जीता है और सभी जाति के आशीर्वाद से ही जीता है। अभी आपका कई काम है यहाँ पर, क्योंकि 3 महीना 4 महीना बाद चुनाव है। मेरे पास कोई पावर तो है ही नहीं। आज जो गुस्सा था आपका बड़ा गुस्सा निकाल चुके हैं, क्योंकि कौशल यादव को हरा दिए, गुस्सा निकल गया ना कि नहीं निकला? हाँ निकल गया तो माफ़ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ये बताइए। पक्का ना? ऐसा हम माफ़ किया तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए सर। तो हमारा कहना है कि विकास के लिए सभी जात को लेकर चलने के लिए, नहीं तो चुनाव आवेगा, तरह तरह का नारा देगा और 10 दिन में फिर वोट लेके चला जाएगा, है ना? हम आपके साथ खड़े हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। हाँ देते हैं बाबा, एक नहीं 2 बात बोलो तो आप हमको वोट दीजिएगा, क्यों जब मैं नहीं आया तभी तो हमको हराए आप, है ना? तो नौजवान लोग बोलो ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, हमेशा आपके साथ है। ऐसा लीजिए बाबा, क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं सर कि आपका एकदम जिंदाबाद है ये है, और जिंदाबाद सब दिन माना गया है। हमारा बैजू महतो था, उस वक्त भी जिंदाबाद था, उसके साथ हम एगो फेकाल कोई परिवार है, गरीब परिवार है।